है, कैसे जनरल एंट्री होती है, ये सब आप बताएंगे, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम पढ़ चुके हैं। और जो पुराने प्रॉफिट लॉस रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होता है उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, ये भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पढ़ चुके हैं। सेम ये दो टॉपिक एडमिशन के अंदर हैं, सेम ये दो टॉपिक रिटायरमेंट में है, और सेम ये दो टॉपिक डेथ में है, बार बार आते ही रहेंगे। तो ये दो टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको भी रिवाइज़ करा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है, और कैसे मैंने इसकी आपको जो है जनरल एंट्रीज़ को करना बताया था कि इसकी जनरल एंट्रीज़ जो है वो किस तरीके से होती है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये होती है इसकी डेबिट साइड और ये होती है इसकी क्रेडिट साइड। अगर एसिड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इधर आती है, अगर एसिड की वैल्यू अगर घट रही है तो इधर आती है। लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इधर आएगी, लाइबिलिटी की वैल्यू अगर घट रही है तो इधर आएगी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड का मतलब जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं है, तो अगर एसेट है तो वो इधर आएगा, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो इधर आएगा। तीन कंपोनेंट इधर आते हैं और तीन कंपोनेंट इधर आते हैं। अनरिकॉर्डेड के अंदर जो है बेटा बढ़ना घटना कुछ नहीं होता, ठीक है। अब बस वो बोल देगा कि जी एक अनरिकॉर्डेड है, एसिड है या लाइबिलिटी है, ये बता देगा आपको। एसिड है तो इधर, लाइबिलिटी, हाँ जी। सर मेरा नेट बहुत इशू हो रहा है, आपकी स्क्रीन भी नजर आ रही है। तो दोबारा आओ फिर। ये क्या आ रहा है स्क्रीन में, ब्लैक आ रही है क्या? दोबारा आओ, नहीं आगे मैं जैसे दोबारा आओ फिर। और आप और तो आ रही है ना सुरभि, आ रही है स्क्रीन? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आ रही है। ठीक है, तो तीन चीज़ें यहाँ आती थी, तीन चीज़ें यहाँ आती थी, और उसके बाद क्या होता था, अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही है तो भाई उसको हम प्रॉफिट बोलते थे, और अगर इधर की बैलेंसिंग कम आती थी तो उसको लॉस बोलते थे। और ये किस रेशो में बढ़ता है, आपको ये ध्यान रखना है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ओल्ड ओल्ड और ओल्ड। अब दिख रही है अक्षिता? नहीं सर। क्या आ रहा है, ब्लैक आ रही है क्या? हाँ ब्लैक ही आ रही है। ब्लैक क्यों आ रही है भाई? नेट तो तुम्हारा सही चल रहा है, बल्कि आवाज़ वगैरह तो क्लियर आ रही है, ब्लैक क्यों आ रही है? रुको मैं एक बार दोबारा आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर ज़रा ज्वाइन करो ज़रा। ब्लैक क्यों आ रही है? आज तो तुम्हारा नेट, अगर आवाज़ कटती है, अगर नेट का इशू होगा तो एग्ज़िट होके जो मैंने लिंक भेजी उससे करना ज़रा ज्वाइन। तो हमने जो है चैप्टर 3 के अंदर ये पढ़ा था, और जनरल एंट्री मैंने आपको किस तरीके से बताई थी, एक मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए मुझे एसिड बढ़ने की जनरल एंट्री करनी है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो कंपोनेंट है ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आता है। तो कैसे एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कौन होगा भाई, रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, तो 2 में तो मैं रीवैल्यूएशन लिख दूंगा। 2 का मतलब ये चीज़ क्रेडिट हो रही है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कौन होगा, डेबिट वो होगा जिस चीज़ की बात चल रही है, और वो है एसेट। अब आ रही है स्क्रीन? नहीं सर। स्क्रीन नहीं आ रही यार, हद है। तो किसी दूसरे से कनेक्ट कर लो, कोई दूसरा वो हो स्क्रीन। फोन नहीं है यहाँ पे, यही फोन। फिर एक बारी या तो दोबारा एग्ज़िट होके आओ फिर, क्योंकि स्क्रीन तो सही चल रही है बिल्कुल। इसी तरीके से ये तो हो गई एसिड बढ़ने की। अगर मुझे एसिड घटने की एंट्री करनी है तो प्रीति क्या एंट्री होनी चाहिए एसिड घटने की? प्रीति आवाज़ आ रही है?
हाँ, मुझे इसकी एंट्री करनी है, एसिड की वैल्यू घट रही है, मुझे इसकी एंट्री करनी है, तो कैसे एंट्री होगी इसकी? तो सर हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। अच्छा जी। और तनीषा, लाइबिलिटी बढ़ने की एंट्री करनी है, क्या होगी तनीषा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अच्छा। सुरभि, अनरिकॉर्डेड एसिड की करनी है, क्या होगी? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा। प्रॉफिट की क्या होगी तनीषा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट। सुरभि? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, एंट्री बताइए ना आप अपनी, या बहना के साथ जाना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं। हाँ तो प्रॉफिट अकाउंट आप डेबिट टू पार्टनर्स और कैपिटल। अच्छा। प्रीति जी, आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे? यस सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनर। बहुत बढ़िया, सिर्फ इस लड़की की एंट्री सही है, बहुत बढ़िया। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अरे मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको सबसे पहले देखना है रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन को तो डेबिट मारोगे ना, ये अलग ही प्रॉफिट डेबिट। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, और टू में क्या आएगा? टू में प्रॉफिट नहीं आएगा, वो प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है। चीख चीख के चैप्टर नंबर 3 में भी बताया था कि इन दोनों की एंट्री, इन दोनों की अलग होती है, अलग होती है और अलग होती है, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशो में। अब अगर मुझे इसकी करनी है, क्या होनी चाहिए सुरभि इसकी एंट्री लॉस की? सुरभि आवाज़ आ रही है? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज आपको पता है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है ये आपको मैंने रिवाइज करा दिया है। अभी हम इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये ज़रा ध्यान से रखिएगा। उसके बाद एक टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिज़र्व, जो हमारे पुराने लाभ हानि रिज़र्व वगैरह होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो मैंने आपको ये समझाया था चैप्टर नंबर 3 में कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो आपका बैलेंस शीट होती है, इस तरफ आपके एसेट होते हैं, इस तरफ आपकी लाइबिलिटी होती है। और मैंने आपको ये बताया था कि एसेट साइड पे आपको एक तो P&L दिखेगा डेबिट वाला, और एक आपको दिखेगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, इस तरफ केवल यही दोनों चीज़ें होंगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लाइबिलिटी की बात करें, जनरल रिज़र्व होगा, P&L होगा, जो लाइबिलिटी साइड होता है वो क्रेडिट वाला P&L होता है। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व होगा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व होगा। और ये दोनों स्पेशल हैं, इसके मैं आपको अलग अलग 4 केस उसके होते हैं, 5 केस उसके होते हैं। तो वो जनरल एंट्रीज़ जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ी थी वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें होंगी, इसको हमें बांटना है। प्रीति, लाइबिलिटी का अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है प्रीति? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। तो ये चारों कंपोनेंट लाइबिलिटी साइड पे हैं, तो इनका अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा प्रीति? ये चारों जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन, IFR, इनका ये लाइबिलिटी साइड पे हैं, तो इनका अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो इतना डर क्यों रही हो? और क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है प्रीति? तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तनीषा,
इन दोनों का अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा जो एसेट साइड पे है? डेबिट, और डेबिट वाली चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लो ये दोनों है, क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? किन को मिलेगा ये, किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पार्टनर्स में। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? ओल्ड रेशो में। पुरानी सारी चीज़ें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर मुझे इन दोनों को बांटना है, ये जो एसेट साइड पे है, क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए तनीषा? आपने बोला कि भाई ये डेबिट है, डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, तो करिए क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर दोनों हैं तो। और इसको ख़त्म करना है अगर सुरभि मेरे को, जो ये लाइबिलिटी साइड पे अगर कोई जनरल रिजर्व है, P&L है, तो क्या होना चाहिए सुरभि? डेबिट क्या होगा इसमें? हैं? ये सारी चीज़ें तो डेबिट हो जाएंगी ना। हाँ, ये सारी चीज़ें डेबिट हो जाएंगी, तो क्रेडिट कौन होगा? पार्टनर्स। पार्टनर कैपिटल अकाउंट होंगे। तो ये दोनों मुद्दे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम ज़रा इसके बिहाफ पे क्वेश्चनों को करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस। पहले रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल एंट्रीज हमको बतानी है, और उसके बाद ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है जी बताइए जनरल एंट्री क्या होगी। पहले वाले पॉइंट में कहता है मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000। रिड्यूस बाय का मतलब मशीन का मूल्य 16,000 रुपये से कम हो गया, और बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 40, और बिल्डिंग का मूल्य 40,000 से बढ़ गया। रिड्यूस का मतलब कम हो गया और एप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ गया। तो क्या जनरल एंट्री होगी प्रीति बिल्डिंग की? आवाज़ आ रही है प्रीति? प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ, बिल्डिंग का मूल्य 40,000 से बढ़ गया, क्या जनरल एंट्री होगी? सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तनीषा क्या जनरल एंट्री होगी? अच्छा प्रीति ये बताओ, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा प्रीति? अगर मैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बनाऊँ तो 40,000 रुपये से बिल्डिंग का मान बढ़ गया, तो इधर आएगा या इधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे लिख दे टू बिल्डिंग, लीजिए जी टू बिल्डिंग हमने जो है यहाँ पे लिख दिया 40,000। अब ज़रा देखना प्रीति, अब कोई एंट्री में अगर बदलाव हो, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, अब ज़रा देखिए। या वही एंट्री ठीक है जो बताइए पहले बेटा, अभी जल्दी बोलो ना, अभी तो पीछे, अभी तो सर हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तनीषा जनरल एंट्री बताइए, बहना ने सही बताइए, बहना के साथ जाना चाहेंगे। यस सर, सही है। अगर मैं आ गया ना तो वहीं आके दोनों को बजा दूंगा अगर मैं आ गया। बेटा अभी आपको पीछे मैंने क्या समझाया है ये बता दीजिए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्यों बोला फिर मैं बहना के साथ ही जाऊंगी? हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ सही बोली है उसने। अभी पीछे कॉन्सेप्ट समझाया है। प्रीति क्या कर रहे हो बेटा? हाँ तो फिर हामी क्यों भरी कि हाँ बिल्कुल ठीक बोला है बहन ने। मुझे लगा सही हो। हाँ मतलब अंधेरे में तीर चला रही हो, सही होगी। हाँ ठीक है, हाँ बोल देती हूँ। आपको ये देखना है कि ये कंपोनेंट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है।
तो ये क्रेडिट साइड पे है, तो रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा जिसकी बात चल रही है। पहली तो एंट्री समझाई आपको, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। प्रीति, मशीन का मूल्य 16,000 से कम हो गया, इधर आएगा या इधर आएगा? सर डेबिट साइड आएगा। तो इधर आ गया टू मशीनरी। क्या एंट्री होगी सुरभि? सुरभि क्या एंट्री होगी बेटा? एक मिनट बस। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सही कह रही है तनीषा? या बहना के साथ जाना चाहोगी, कुछ बदलाव करना चाहोगी? बेटा जल्दी जल्दी बोलो ना, एक ही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो इतना सोच क्यों रहे, जल्दी जल्दी एक ही क्वेश्चन करोगे क्या पूरे दिन में आज? अब देखिए, अब कह रहा है अब प्रोविज़न बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर, और डेटर जो है 80,000 के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। बेटा दुनिया का कोई भी प्रोविज़न हो, प्रोविज़न, ये बात को गांठ बांध लीजिए, प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी लाइबिलिटी। आपको डेटर पे डाउट है 5% का, आपको प्रोविज़न बनाना है। मैंने बोला प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, पहले नहीं था, अब बनाना है 5% का। 80 का 5% करूँगा 4,000 रुपये आएगा। तो आप मुझे बताइए सुरभि कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। तनीषा लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? बेटा क्रिएटेड का मतलब क्या होता है? क्रिएटेड का मतलब होता है बनना। मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है। वो कह रहा है आपको डेटर के ऊपर डाउट है कि भाई 80,000 के आपके डेटर हैं और 5% आपको डाउट है कि पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो पहले लाइबिलिटी नहीं थी, अब आपको 5% लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, बनानी है। तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो 80 का 5% करूँगा 4,000 आएगा। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है 4,000 रुपये से। किधर आती है तनीषा लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो? डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखूँगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, यहाँ पे लिखूँगा 4,000 रुपये। और जनरल एंट्री क्या होगी इसकी सुरभि? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर हाँ, कोई भी प्रोविज़न हो। अब जैसे ये है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज बाय 12,000। मुझे नहीं पता ये क्या होता है प्रोविज़न फॉर वारंटी। मैंने बस आपको ये पता है भाई प्रोविज़न जो है ना वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और क्या कह रहा है 12,000 से बढ़ गई, तो क्या एंट्री होगी इसकी सुरभि? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, बात ख़त्म। भाई मैंने बोला प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, और ये जो है दूसरा, इसको तो गांठ बांध दीजिए। प्रोविज़न ये तो आएगा ही आएगा बेटा हर जगह, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो आपको ध्यान रखना है प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा बात आप। अच्छा जी, प्रीति कह रहा है एक जी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपये की। क्या? ओहो, एंट्री तो नीचे ही लिख दी मैंने, दोनों एंट्री दिख गई, इसको तो मज़े आ गए इसके। कह रहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। प्रीति रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है? अनरिकॉर्डेड एसेट प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आता है। तो भैया अभी अभी पीछे समझाया, अनरिकॉर्डेड एसेट जो है इधर आएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी एसेट का जो भी नाम है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा क्या कह रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड सप्लायर।
एक लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड कितने की 5,000 रुपये की, तो ये इधर आएगा। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी क्रेडिटर है। अब ये ज़रा ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ये पॉइंट आता ही रहेगा। ये क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से समझिए। एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर, एक 1600 रुपये के क्रेडिटर हैं, ठीक है, जिसको मेरे को तनीषा क्रेडिटर को पैसे लेने हैं या देने हैं? देने हैं सर। देने हैं। एक 1600 रुपये का मेरा क्रेडिटर है जिसको मेरे को 1600 रुपये देने हैं, और क्या लिखा हुआ है, इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब उसको पैसे नहीं देने, एंड हैंस शुड बी रिटर्न बैक। अब उसको पैसे नहीं देने जी। एक मेरा क्रेडिटर है 1600 रुपये का, उसको अब मेरे को पैसे नहीं देने जी, तो फिर भी लाइबिलिटी बढ़ गई या घट गई? घट गई। क्रेडिटर एसेट होते हैं लाइबिलिटी होते हैं? एसेट होते। पहले सोच लो फिर कंफर्मेशन देना। इसने बोला जी क्रेडिटर तो वो है जिसको पैसे देने हैं, तो अब मेरा क्वेश्चन है क्रेडिटर एसेट होते हैं या लाइबिलिटी होती है? जिसको हमारे को अगर जिसको पैसे देने हैं वो हमारा एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा सुरभि? कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप एसेट बोल रहे हो ना। तनीषा एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है? लाइबिलिटी होती है। अगर सुरभि आपको मेरे को फीस देनी है तो मैं आपका डेटर हूँ या क्रेडिटर हूँ, ये बताओ। तो आपके ऊपर बोझ है या मैं आपका एसेट हूँ? आपके ऊपर देनदारी नहीं क्रिएट होगी, आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी कि आपको मुझे पैसे देने हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, उधार, बोझ। तो भाई मेरे को उसको 1600 रुपये देने हैं, क्रेडिटर है वो मेरा। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट होता है, तो अब मुझे उसको पैसे नहीं देने, तो भाई मेरी लाइबिलिटी कम हो गई 1600 रुपये से। तो अगर लाइबिलिटी कम हो गई 1600 रुपये से, तो प्रीति कहाँ पे आना चाहिए रीवैल्यूएशन के? डेबिट साइड आना चाहिए या क्रेडिट साइड आना चाहिए? किधर? मैंने भी तो यही बोला था। अरे तो बेटा बोला तो आपने सही है, लेकिन आपको तो यही नहीं पता कि क्रेडिटर एसेट है या लाइबिलिटी है। तो फिर बोला कैसे आपने जब आपको यही नहीं पता कि जब एसेट है या लाइबिलिटी है? ये तो वही बात हो गई। ठीक है, हाँ लग गया तो ठीक है, वरना किधर आएगा प्रीति? क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय क्रेडिटर, और एंट्री क्या बनेगी प्रीति? एंट्री क्या बनेगी प्रीति? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बेटा क्या करूँ मैं आपका, ये बता दीजिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको। आप मुझे प्रीति ये बताइए, ये जो 1600 रुपये हैं ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है प्रीति, ये बताओ। तो बेटा क्रेडिट साइड है, तो आप रीवैल्यूएशन को क्यों डेबिट करे जा रहे हो बार बार? ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो आप बार बार उसको डेबिट क्यों मार रहे हो रीवैल्यूएशन को? आप खुद कह रहे हो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड है, तो 2 में तो रीवैल्यूएशन रहेगा ना। आप रीवैल्यूएशन को क्यों डेबिट मार रहे हो इस वाली एंट्री में? 2 में रीवैल्यूएशन रहेगा, और डेबिट कौन होगा? डेबिट वो होगा जिसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है यहाँ? क्रेडिटर की बात चल रही है। आप उल्टी एंट्री बोले जा रहे हो हमेशा। एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन, आप कह रहे हो रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर। जो इधर आइटम है इधर, वो सब में रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, सब में, उसमें आपको रीवैल्यूएशन डेबिट करना है जो इधर आएगा। जैसे कि एसेट का घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और प्रॉफिट, और इधर जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब में रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और सब एंट्री में
टू में आएगा रिवैल्यूएशन, और डेबिट में कौन जाएगा, जो भी बात चल रही होगी, एसिट है, लाइबिलिटी है, या अनरिकॉर्डेड एसिट है, या लॉस, वो है जिसकी बात चल रही होगी। और देखिए अब कह रहा है एक्स और वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। एक्स और वाई साझेदार हैं और वो 3:2 में साझेदारी कर रहे हैं। उन्होंने जेड एक नए पार्टनर को एडमिट किया है और अब इन तीनों साझेदारों ने डिसाइड करा है कि अब उनका लाभ हानि का अनुपात जो है वो 3:2 रहेगा। ओल्ड रेशो ये है और न्यू रेशो ये है। अच्छा जी, ठीक है। एट द सेम टाइम एडमिशन ऑफ जेड के एडमिशन के समय डेटर एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट अपीयर्ड इन 50,000 एंड 5,000। मतलब हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो डेटर हैं वो 50,000 रुपये के हैं और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट है वो 5,000 रुपये के हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डेटर आर गुड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीति डेटर से पैसे लेने हैं या देने हैं? प्रीति डेटर से पैसे देने हैं। अनम्यूट हो गए प्रीति, म्यूट हो गए, अनम्यूट करो ज़रा। हाँ, डेटर को पैसे देने हैं या लेने हैं? डेटर से पैसे लेने। अभी तो देने बोल ली थी, अब लेने ही बोल ली हो। डिसाइड कर लो पहले, लेने हैं या देने हैं। क्या करने हैं बताओ, लेने हैं देने हैं? लेना है। तो डेटर परिसंपत्तियां होती हैं या दायित्व होते हैं? एसिड है या लाइबिलिटी है डेटर? एसिड है। तो ये आ गए जी आपके डेटर जो हैं, डेटर हैं 50,000 के। डेटर एसिड होते हैं इसलिए इधर आएगा बैलेंस शीट में। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा। ये 5,000 रुपये का है, 5,000 का प्रोविज़न बना हुआ है और 50,000 रुपये के डेटर हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट का ये मतलब होता है कि अगर बेटा हमारे 50,000 के डेटर हैं, इसका मतलब ये है कि हमें 50,000 रुपये लेने हैं किसी भी बंदे से, लेकिन उस पर हमें 5,000 रुपये का डाउट है कि वो पैसे डूब सकते हैं, बैड डेट हो सकते हैं। वो डाउट है हमें, ऐसा नहीं डूबेंगे ही डूबेंगे, डाउट है, इसलिए उसका नाम क्या है? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो हमने इस डेटर के अगेंस्ट में 5,000 का प्रोविज़न भी बना रखा है कि भाई 5,000 डूब सकते हैं, अगर डूबे तो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल डेटर आर गुड। ये जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लिखा हुआ है ऑल डेटर आर गुड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 50,000 रुपये के डेटर हैं तो कोई भी पैसा नहीं डूबेगा, सारे के सारे पैसे मिलेंगे। 50,000 है तो 50,000 मिलेगा, आपको प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रोविज़न बना हुआ है 50,000 रुपये का, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कह रहा है ऑल डेटर आर गुड, मतलब पैसा नहीं डूबेगा, सारे पैसे मिलेंगे, प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप मुझे बताइए तनीषा कि अगर मुझे प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी या घटी? क्यों रहेगी बेटा एज इट इज़? मैंने बोला प्रोविज़न लायबिलिटी होती है। आपने पहले जब आपको डाउट था तो आपने डेटर पे 5,000 का प्रोविज़न बना दिया। जब प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो आपकी लायबिलिटी बनती है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और अब वो कह रहा है कि आपको प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, तो अब लायबिलिटी कम नहीं होगी आपकी। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑल डेटर आर गुड का मतलब क्या है?
कि आपको प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, सब डेटर पैसे देंगे, 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। तो जो प्रोविज़न बना हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटाओ। तो प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, अब लायबिलिटी को हम हटा रहे हैं तो मेरी लायबिलिटी कम होगी, और जब लायबिलिटी कम होती है तो सुरभि किधर आएगा रिवैल्यूएशन के? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आएगा यहाँ पे। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, और एंट्री क्या होगी? किस चीज की? इसी की क्रेडिट साइड पे आएगा ना। हाँ, प्रोविजन नहीं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाँ, लायबिलिटी का नाम है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। हाँ, तो एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अच्छा जी, अब कह रहा है, एक मिनट रुको ज़रा, 54 में देखेंगे। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। 3:2 में जो है साझेदारी कर रहे हैं, और उन्होंने Z को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। और जब Z एडमिशन कर रहा है उस टाइम पे जो स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? उसकी बुक वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, और लिखा हुआ है इज़ टू बी रिड्यूस बाय 40%, और स्टॉक की वैल्यू 40% से कम हो गई है। एंड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ टू रिड्यूस टू 40%। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या समझना है, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस बाय, है ना, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस टू, है ना, यहाँ पे बाय वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे टू वर्ड लिखा हुआ है। सिर्फ इस एक अक्षर की वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो गया, सिर्फ एक वर्ड की वजह से। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये ज़रा समझिए। जैसे कि अगर मैं पहले वाले की बात करता हूँ इसकी, तो स्टॉक कितने का है? 1 लाख का। प्रीति 1 लाख का 40% कितना होगा, बताइए ज़रा निकाल के मेरे को। 40,000 रुपये होगा। तो इसका मतलब ये है, स्टॉक वाले की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जहाँ पे बाय लिखा होता है तो स्टॉक की वैल्यू 40,000 से कम हो गई। स्टॉक की वैल्यू 40,000 से कम हो गई, मतलब 1 लाख की थी तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 60K। तो 1 लाख से कितनी डाउन हो गई? 40K जो है वो डाउन हो गई। तो बाय का तो ये मतलब है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, इस वाली लाइन की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर है 60,000 रुपये का। 60,000 का 40% कितना होगा तनीषा? 60,000 का 40% निकालो और ज़रा मुझे बताओ कितना होगा। कैसे निकालेंगे 60,000 का 40%? 2,500। अगर मैं वहीं आ गया ना तो या तो तुम रहोगी या मैं रहूँगा इस दुनिया में। 40% निकालना है 60,000 का। अकाउंट्स, हाँ, 24,000। 24,000 आएगा। तो अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि फर्नीचर की वैल्यू 24,000 से कम हो गई। इस लाइन का ये मतलब है कि फर्नीचर की वैल्यू 60,000 तो थी, फर्नीचर की वैल्यू 24,000 तक आ गई है। जहाँ पे भी टू वर्ड लिखा रहता है इसका मतलब है, उसका मतलब है कि इसकी वैल्यू वहाँ तक आ गई है। जबकि ऊपर वाले में मैंने क्या बोला? 1 लाख का 40% निकाला जब मैंने, तो कितना आया? 40,000। तो इसका मतलब क्या है? 40,000 से कम हो गई है। तो 40,000 से कम हो गई है तो कितना आया? 40,000 से कम हो गई है तो आया 60,000। ठीक है जी।
दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। जब बाय वर्ड लिखा होता है ना, बाय वर्ड, तो परसेंटेज निकाला, अमाउंट भी लिखा हो सकता है, परसेंटेज भी लिखी हो सकती है, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो सीधा उतने से कम कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे टू वर्ड लिखा होता है, जहाँ पे टू वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, मैंने 60,000 का 40% निकाला तो 24,000 आया। तो इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि फर्नीचर की वैल्यू 24,000 से कम हो गई है, फर्नीचर की वैल्यू 24,000 तक आ गई है। तो कम कितनी होगी तनीषा, कितनी कम हो गई फर्नीचर की वैल्यू? तनीषा आवाज आ रही है बेटा? एक फर्नीचर 60,000 का था, वो 24,000 का हो गया। 48,000। मैं तुम्हारा गला दबा के ना वहीं आ जाऊंगा, तो जहाँ रहती हो तुम, न क्या सस्ता वगैरह चढ़ा दिया क्या आज? 60 से 24 आ गई तो 48,000 कैसे आ जाएगा बेटा, ये बता दो। सस्ता दिया, नींद पूरी नहीं हुई क्या रात से? कल क्या करा पूरा दिन, ये बता दो। 48 कौन सा हिसाब किताब लगा रही हो तुम, जो कहाँ से 48 आएगा मुझे ये बताओ। 36,000 आ जाएगा। 36,000 रुपये से वैल्यू कम हो गई फर्नीचर की, 36,000 रुपये, 36,000। तो दोनों में जनरल एंट्री में डिफरेंस क्या है? जो पहले वाला केस है जहाँ बाय लिखा हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ, मैंने 1,00,000 का 40% निकाला, सीधा 40,000 आया, तो मैंने बोला स्टॉक की वैल्यू 40,000 से कम हो गई। यहाँ जो एंट्री करनी है आपको वो 40K से करनी है, 40,000 से। लेकिन यहाँ जो एंट्री करोगे, ये फर्नीचर वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैंने 60 का 40% निकाला, वो आया 24,000। यहाँ 24,000 से एंट्री नहीं करनी है, वैल्यू कितनी डाउन हुई है, 36,000। यहाँ 36,000 से जो है, यहाँ 36,000 से जो है आपको एंट्री करनी है। ये एक वर्ड, ये बाय और ये टू, एक वर्ड पूरा क्वेश्चन का मीनिंग बदल देगा। इसका वर्ड है, इसका मीनिंग है 40,000 से डाउन हो गई है। जब बाय लिखा हो तो वही अमाउंट आ जाता है, लेकिन जहाँ टू लिखा होगा तो जो परसेंट निकालेंगे, जैसे इसका परसेंट निकाला तो 24 आया, तो इससे एंट्री नहीं होगी भाई, 24,000 से एंट्री नहीं करनी। इसका मतलब है 60 से 24 तक आ गई। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और फिर देखते हैं कितना डाउन हुआ। तो एंट्री होगी 36,000 रुपये से, ये रहा 36 से। तनीषा क्या करके आई हो ये बता दो, सही सही बता दो। कुछ भी नहीं किया पर X and Y are partner sharing profit and loss in the ratio 3:2। Z आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और जब Z आ रहा था 1/4 शेयर के लिए, तो इन्वेस्टमेंट थी बैलेंस शीट के अंदर 80,000 रुपये की। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय X and Y इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द बुक वैल्यू। कह रहा है भाई 80,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से जो आधी इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपये की, वो तो भाई X और Y ले गए। X और Y ले गए किस अनुपात में, अपने लाभ हानि के अनुपात में ले गए, 3:2 में। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट और बाकी की जो 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट बची, उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, उसकी वैल्यू 50,000 हो गई। 80,000 रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट थी आपके पास, 40 की तो X और Y ले गए, और 40 की जो बची वो 50,000 की हो गई। पहले जरा इधर का मुद्दा कर लेते हैं। 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, तो सुरभि एसिड की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है बेटा? बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 10,000। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पता नहीं। फिर मेरा मुंह खुलवाओगी, फिर बोलोगी कैसे बोलते हो। मैं कुछ नहीं। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आएगा, तो क्या एंट्री होगी क्रेडिट साइड आएगा तो? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसिड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये तो हो जाएगा इधर का मुद्दा। लेकिन इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है कि भाई ये जो 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, ये X और Y ले गए, X और Y ले गए अपने लाभ हानि के अनुपात में। तो एसिड
एसिड का अमाउंट कैसा होता है तनीषा, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। डेबिट होता है। तो भाई अब ये ले गए, मतलब डेबिट वाली चीज़ को हमें ख़त्म करना है, तो डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या करना पड़ेगा, टू इन्वेस्टमेंट। 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, तो 40 में से x को कितना मिलेगा, वो बोला भाई लाभ हानि के अनुपात में ले गए, तो 3/5 कर देते हैं। 5 अट्ठे 40, 8 एक मात 8 दिन 16, 8 24, 24,000 इसको, 16,000 इसको, और 40,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। तो ये हो जाएगी आपकी एंट्री। ये हो गई, वो दोनों ले गए, और ये हो गई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अच्छा जी, कुछ आ रहा है समझ में प्रीति, क्या बात चल रही है बेटा यहाँ पे, कैसे जनरल एंट्रियाँ हो रही हैं? रटना नहीं है जनरल एंट्रियों को, रटोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आ रहा है बेटा समझ में कुछ? सर हाँ मुझे कुछ पूछना था। बताइए। वो जो आपने माइक्रो इकोनॉमी की वीडियो सेंड की थी ना, उसमें जो आपने वो ग्राफ वगैरह बनाए हुए, वो ऐसे एडिटेड बना सकते हैं? कौन से ग्राफ वगैरह मतलब? वो जो डायग्राम से बनाए हुए हैं, रेखा चित्र वगैरह। ओहो, तो चैप्टर में किस चीज़ का, ये क्या कहते हैं? सारे जितने भी जो भी आपने हाँ तो explain किए हाँ हुए तो वैसे ही बनाने, और कैसे बनाने हैं, वैसे ही। हमारे सर ने अलग बनवाए हुए ना, वो बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन तो गलत होंगे। कौन से बेटा, हर सारे डायग्राम अलग बनवाए हैं उन्होंने डायग्राम? जी बेटा ऐसे, अब पीपीसी जब ऐसे बनता है तो पीपीसी ऐसे ही बनेगा, और वो ऐसे ऐसे थोड़ी ना बना देगा वो, ये बताओ। अब तटस्थ वक्र की अगर बात करें तो तटस्थ वक्र ऐसे बनता है, तो ऐसे ही तो बनाएगा, और कैसे बनाएगा ये बताओ, अलग कैसे बनाए? वो ऐसे तो नहीं बना देगा इस चीज़ को। कौन सा डायग्राम कह रहे हो आप जो अलग बनाया हुआ है, बताओ तो काफी सारे हैं जो अलग बनाए हुए हैं। नाम तो बताओ कि ये है उदासीनता वक्र है, तटस्थ वक्र है, कौन सा डायग्राम है जो उसने, बजट रेखा है, कौन सा? सबके सब। फिर वही बात। अब बताइए उसने कैसे बनवाया है? वो जो आपने हाँ विस्तार और संकोचन का बनवाया था ना, हाँ, विस्तार और संकुचन। उसमें भी सर ने हाँ बहुत अलग बनवाया हुआ है। ये आपने ऐसे बताया हाँ, है। ये डिमांड कर्व है, ये जो है ये डिमांड कर्व है। अब विस्तार और संकुचन का आप देखिए, कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दे एडमिट जेड, जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और जब जेड आ रहा है तो डेटर और प्रोविज़न बैलेंस शीट के अंदर इतने इतने थे। अभी हमने पीछे कराए सेम ऐसा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। डेटर कितने के हैं? डेटर जो हैं वो हैं 76,000 रुपीज़ के, और प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये कितने का है? ये 8,000 रुपये का। अब क्या लिखा हुआ है? अब देखिए पीछे जो भी हमने क्वेश्चन करा था वहाँ पे क्या लिखा था? वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई ऑल डेटर आर गुड, तो मैंने उसका मतलब क्या बताया आपको कि प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ज़रा समझिए, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बोला बेटा ये क्यों बनाते हैं सुरभि, प्रोविज़न क्यों बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, अभी बताया था। सुरभि आवाज़ आ रही है बेटा? आप मुझे हाँ, तो मैंने आपको बताया था अभी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है ये। मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, मैं ये सोच रही हूँ। अच्छा तनीषा आप कर सकते हैं बेटा एक्सप्लेन कि क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है, यस सर। बताओ ज़रा। इसमें हमें डाउट रहता है कि हमें इतना लॉस होगा, इसलिए बनाते हैं। डेटर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें पैसे लेने हैं। 76,000 रुपये एक बंदे से हमें लेने थे, उस पर मुझे डाउट है कि 8,000 रुपये डूब सकते हैं। अब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और उतना भी हो सकता है, और हो सकता है डूबे ही ना, कुछ भी हो सकता है। डाउट है, कुछ भी हो सकता है। तो डाउट का मतलब ये नहीं डूबेंगे ही डूबेंगे, डाउट का मतलब है डूब भी सकते हैं, नहीं भी डूब सकते, ज़्यादा भी डूब सकते हैं, कम भी डूब सकते हैं डाउट से।
तो मुझे 76,000 रुपये एक बंदे से लेने थे, उस पर 8,000 का डाउट था, और अब कह रहा है कि भाई 6,000 रुपये ऑफ द डेटर प्रोवाइड बैड। मुझे 8,000 का डाउट था, तो मैंने तो 8,000 का अगेंस्ट में प्रोविज़न बना दिया, और उसमें से डूबे कितने, केवल 6,000 रुपये। तो आप देखिए, मैंने तो उसको कवर अप करने के लिए कितने का प्रोविज़न बना रखा था, 8,000 रुपये का प्रोविज़न बना रखा था मैंने उसको कवर करने के लिए, लेकिन डूबे कितने हैं, डूबे हैं केवल 6,000। तो आप बताइए सुरभि, ये 6,000 इसमें से कवर नहीं हो सकते? भाई मैंने जितना अंदाज़ा लगाया था, मैंने तो अंदाज़ा लगाया था 8,000 डूबेंगे और केवल 6,000 ही डूबे हैं। तो क्या ये जो 6,000 का ये जो नुकसान हुआ है, ये जो बैड डेप हुआ, ये उसमें से कवर नहीं हो सकते जो हमने प्रोविज़न बना रखा है? हो सकते हैं। अगर ये 10,000 हो जाता तो प्रॉब्लम आती, अगर 10 होता तो फिर कम पड़ जाता ना हमारा प्रोविज़न। अभी हो सकते हैं, अभी तो 8,000 का मैंने बना रखा है और 6,000 का डाउट है, अभी तो 2,000 रुपये फिर भी बचेंगे, 2,000 रुपये अभी भी बच रहे हैं मेरे पास यहाँ तो। और अब देखिए क्या कह रहा है, 2,000 रुपये का प्रोविज़न अभी भी बच रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। 8,000 का मैंने टोटल बना रखा है, जिसमें से 6,000 रुपये डूब गए, तो 6,000 जो डूब गए वो हमने प्रोविज़न से एडजस्ट कर लिए, 2,000 अभी भी बचे हुए हैं। और अब क्या कह रहा है, अब प्रोविज़न ऑफ 5% इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर फॉर डाउटफुल डेप्ट, और डेटर पे 5% का प्रोविज़न, डेटर पे 5% का प्रोविज़न और बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है बेटा 76,000 का 5% निकालना है आपको। तनीषा जी ज़रा निकाल के दिखाइए कितना होता है, 76 का 5% कितना होगा तनीषा? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस प्रोविज़न को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। बताओ तनीषा जल्दी कितना आएगा? 8,300। बेटा सस्ता नशा करके आई हो क्या आज, क्या हो गया? क्यों लेकिन? क्या खा के क्या आई हो, मेरे को ये बता दो आज, कि मैं ये खा के आई हूँ आज, या मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या ये हो गया, क्या हो गया? बोल सही रही है लेकिन उल्टा बोल दिया। देखो कितनी बहना, देखो कैसे साथ दे रही है उसका। 83 होगा या 38 होगा तनीषा जी, ये बता दीजिए। उल्टा बोल रही हूँ। 38। नहीं आज मुझे लग रहा है ध्यान तो है नहीं तुम्हारा आज बिल्कुल, इसलिए मैंने प्रतिशत तुम्हें निकालने के लिए दिया, मुझे पता है तुम गलत निकालोगी, इसलिए मैंने खास कर तुम्हें दिया प्रतिशत निकालने के लिए। 3,800 रुपये होगा प्रोविज़न, मुझे 3,800 रुपये का प्रोविज़न, मुझे 3,800 रुपये का प्रोविज़न और बनाना है, लेकिन 2,000 रुपये का प्रोविज़न तो मेरा पहले से ही बचा हुआ है। तो मेरे को क्या करूँगा, मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है, मुझे रिक्वायरमेंट है 3,800 की, लेकिन 2,000 रुपये का तो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, तो जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अब कितना बचेगा, अब बचेगा 1,800 रुपये। तो इतना प्रोविज़न मैं क्या कर लूँगा, इतना प्रोविज़न मैं और बना लूँगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा प्रोविज़न बनाने का, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसने बोला, हाँ अब जनरल एंट्री देखते हैं, 76,000 के डेटर थे, 8,000 का प्रोविज़न बना हुआ था, तो पैसे पहले वाले जो क्वेश्चन करा था उसमें लिखा था ऑल डेटर आर गुड, मतलब प्रोविज़न की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 6,000 रुपये डूब गए, मतलब मैंने जितना अंदाज़ा लगाया था उसमें से 6,000 डूब गए। तो भाई 8,000 मैंने प्रोविज़न बना रखा था, 6,000 रुपये के बैड डेट हो गए, उसके बाद 2,000 तो अभी भी बचा, और फिर कह रहा है एक और प्रोविज़न बनाना है 5% का, तो एक और प्रोविज़न बनाना है 5% का। तो मैंने 76 का 5% निकाला तो आया 3,800, लेकिन 2,000 का तो मेरा अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो टोटल मुझे जो रिक्वायरमेंट है 3,800 की है, 2,000 का बना हुआ है तो 1,800 का और बना लूँगा। अब जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, देखिए सबसे पहली बात तो बैड डेप डेबिट टू डेटर, बैड डेप की एंट्री 6,000 रुपये, और ये 6,000 रुपये कहाँ से एडजस्ट होंगे, ये 6,000 रुपये एडजस्ट होंगे आपके, ये 6,000 रुपये एडजस्ट होंगे आपके कहाँ से, प्रोविज़न से। ये हो गई सबसे पहली बात तो जनरल एंट्री आपकी, जो वो 6,000 रुपये आपके डूबे हैं, ठीक है जी।
अच्छा जी, अब ये 1500 रुपये कहाँ से आ गए, इसका पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं अपने, इनने क्या कर दिया। अच्छा ठीक है, एक गलती हो गई बेटा। देखिए, जो बैड डेप होते हैं, बैड डेप, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो डेटर जो हैं, डेटर कितने के थे, डेटर जो हैं वो 76,000 रुपीज़ के हैं, 76,000 रुपीज़ के। अभी ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन था, इस वजह से हमारा यहाँ पे गलत हो गया। जो बैड डेप होते हैं, बैड डेप वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे दिए गए हैं। अगर न्यू बैड डेप होते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा है 6,000 रुपये बैड डेप हो गया, तो आपको जो प्रतिशत लगाना है 5%, आपको ये ध्यान रखना है इसमें से सारे बैड डेप जो हैं वो माइनस हुए हुए होने चाहिए। तो पहले आपको 6,000 रुपये माइनस करने हैं, तो 6,000 रुपये माइनस करूँगा तो कितना आएगा, तो आएगा 70,000 रुपये। अब 70,000 का 5% में लगाऊंगा, कितना होता है, तो 70,000 का 5% कितना होगा, जब मैं 70 का 5% करूँगा, तो 70 का जब आप 5% करोगे तो आएगा 3500 रुपये। 3500 रुपये मेरे को रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरा पेंडिंग कितना पड़ा हुआ है, 2,000 रुपये मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो 1,500 रुपये मैं और बना लूँगा। कहना क्या तात्पर्य क्या है, पहले मैंने ये 5% 76,000 रुपये पे ही लगा दिया था, लेकिन वैसे तो होता यही 76,000 रुपये, लेकिन ये जो बैड डेप हैं कब माइनस करते हैं, जब न्यू बैड डेप होते हैं बिल्कुल तो माइनस करते हैं, अदरवाइज़ माइनस नहीं करते। अभी आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 76,000 में से सबसे पहले हमने क्या करा, बैड डेप माइनस किए, जो फिर कितना आया, फिर आया 70,000। जो ये परसेंट चार्ज होता है वो बैड डेप होने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे ये प्रतिशत को चार्ज किया जाता है। तो 70 का 5% लगाया तो 3500, बाकी वही है कि 2,000 मेरा पेंडिंग था। इसकी जनरल एंट्री है, वो समझ नहीं आई। देखिए, सबसे पहले तो बेटा ये जो 2 एंट्री है, ये जो 2 एंट्री है, ये दोनों बैड डेप क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बैड डेप जो है आपका लॉस होता है, और बैड डेप कौन करता है, डेटर करता है। देखो पहली एंट्री क्या हुई है, पहली एंट्री हुई है बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्यों एंट्री हुई है ये, डेटर एसिड होते हैं, एसिड का अमाउंट डेबिट होता है, ठीक है। तो मेरा जो डेटर था 76,000 का, उसमें अब 6,000 रुपये डूब गए, मतलब मेरे एसिड की वैल्यू कम हो गई। भाई डेबिट वाली चीज़, अब डेबिट वाली चीज़ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मैंने डेटर को क्या कर दिया, मैंने डेटर को 6,000 रुपये से कम कर दिया, क्योंकि डेटर एसिड होता है और एसिड की वैल्यू कम हो रही है 6,000 रुपये से, तो डेटर क्रेडिट हो गए 6,000 रुपये से। क्यों कम हो गए, क्योंकि बैड डेप हो गया 6,000 रुपये का। बैड डेप लॉस होता है और लॉस का अमाउंट डेबिट होता है, क्योंकि आपने रूल पढ़ा होगा अकाउंट्स का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो बैड डेप होता है वो लॉस होता है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो भाई बैड डेप डेबिट हो गया क्योंकि लॉस है, और डेटर क्रेडिट हो गया क्योंकि एसिड की वैल्यू कम हो रही है। तो 6,000 रुपये से ये एंट्री करी, लेकिन पहली एंट्री तो ये हो गई, लेकिन ये जो 6,000 रुपये का लॉस हुआ है, इसको कवर करने के लिए मैंने बेटा प्रोविज़न बना रखा था। तो ये जो 6,000 रुपये का लॉस हुआ, अभी डेबिट हो रखा है, इसको मैंने कवर करने के लिए प्रोविज़न बना रखा है। तो वो पहले जो लॉस डेबिट हो रहा था, अब उस लॉस को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, जो मैंने प्रोविज़न बना रखा था। तो मैंने क्या करा, वो जो लॉस मैंने डेबिट मार रखा था, अब उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपने प्रोविज़न से एडजस्ट करके। तो वही बैड डेप अब मैंने क्या कर दिए, वही बैड डेप अब मैंने जो है क्रेडिट कर दिए। पहले जब वो डेबिट था तो वो मेरे लिए लॉस था, लेकिन अब मैं वो लॉस अपना कवर कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। तो डेबिट वाली चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, कवर करने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। और कहाँ से कवर कर रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट से कवर कर रहा हूँ। तो ये हो गया 6,000 रुपये। अच्छा जी, तो ये दोनों एंट्री जो है ये तो हो गई आपकी बैड डेप की। उसके बाद क्या करा, उसके बाद जो है
ये दोनों एंट्री देखिए। फिर मैंने ये 1500 रुपये कहाँ से आए हैं, प्रोविज़न बनाया है। 70,000 का 5% 3500 और 2,000 रुपये पेंडिंग पर पहले के पड़े हुए थे, तो 3500 में से 2,000 गए, 1500 का प्रोविज़न और बनेगा। तो प्रोविज़न बनाने की एंट्री, प्रोविज़न और बनाना है, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पे आएगा। तो लाइबिलिटी बढ़ने की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न 1500, और बाकी फिर ये 1500 इधर आएगा और फिर इधर लॉस आ जाएगा 1500 रुपये का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। तो ये प्रोविज़न वाली एंट्रीज़ और आएंगी अभी आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। इसको जो है प्रोविज़न को अच्छे से कर लीजिएगा, इसको अभी हम और नहीं करेंगे, ये सब हम चैप्टर 3 में भी करके आ चुके हैं। एसिड का बढ़ना घटना और जो है ये बटने वाली चीज़ें भी आगे आएंगी सारी की सारी, तो इसको आप अपने बुक से ट्राई कीजिएगा। जैसे कि ये देखिए, अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन बटने वाले वो कर लेते हैं। X and Y आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। 1 अप्रैल को Z आ रहा है और ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन P&L अकाउंट ऑफ द फर्म। P&L अकाउंट ऑफ द फर्म, तनीषा वही क्वेश्चन है आपके वाला। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व, वही क्वेश्चन है तनीषा। ये जनरल रिजर्व भी है इसके अंदर और P&L भी है डेबिट वाला, और अमाउंट भी मेरे को तो सेम ही लग रहा है। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें। प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। जनरल रिजर्व का अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है प्रीति जी? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। तो 1.5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है प्रीति जी, तो क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट मार्क। तो क्या एंट्री होगी बताइए ज़रा। कल बोलोगे क्या बेटा? मैं बताऊँ? नहीं, प्रीति बताएगी। प्रीति बोलो बेटा, जल्दी। बोला तो आपने कि भाई क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दो, तो करो ना डेबिट। से तो जनरल रिजर्व डेबिट टू किसको कहाँ बांटना है प्रीति, ये बताइए, किस में बांटना है? ये पुरानी चीज़ें किसको मिलेंगी सारी की सारी? तो पार्टनर्स को। हाँ, पार्टनर्स को। तो आपने बोला जनरल रिजर्व डेबिट टू में कौन? से पार्टनर्स आ जाएंगे, पार्टनर्स। हाँ कैपिटल अकाउंट डिवाइड करना। हाँ, तो क्यों डर रही हो? और ये जो है एक P&L है डेबिट वाला, इसको मुझे बांटना है साझेदारों में। इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट वाली चीज़ के लिए क्या करते हैं? ये P&L है डेबिट वाला 20,000 का, तो डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं प्रीति? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? अगर ये क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होगा प्रीति? से पार्टनर्स हो जाएंगे। हाँ कैपिटल अकाउंट डिवाइड कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, बस हो गया। ये लीजिए, पहली जनरल रिजर्व की हो गई, ये P&L अकाउंट की हो गई। तो ये बटने वाली चीज़ें, ये सब, ये उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ P&L है क्रेडिट वाला, क्या एंट्री होनी चाहिए सुरभि इसकी? P&L है क्रेडिट वाला। प्रॉफिट में लॉस। हाँ, एक तो इससे कोई क्वेश्चन पूछो, पहले ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट। क्या अब मैं बोलूँ? P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। किस रेशो में बढ़ती हैं ये? ओल्ड में, न्यू में, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग? ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे? ये है 2:1। और अगर ये लाइन ही ना लिखी होती तो फिर क्या रेशो होती? इक्वल हो जाती। तो भैया ये दो टॉपिक सेम है। आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी जनरल एंट्रियाँ पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ।
एडमिशन के अंदर बटने वाली चीज़ों की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, ये जनरल रिजर्व, P&L, ये सारी, और रिवैल्यूएशन, इसके आपको क्वेश्चन करने हैं। एक टॉपिक हमारा और रह गया है इसके अंदर, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वही एग्ज़ाम के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद 60वें क्वेश्चन पे तो हम आ चुके हैं, एक टॉपिक और रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। फिर हम बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा क्या है सुरभि?